ओम शांति। अव्यक्तवाणी 13 मार्च 1969। प्रेम और शक्ति के गुणों की समानता। दूसरा पॉइंट है, अभी बाप दादा को अपने बच्चों के मस्तक में क्या देखने में आता है? अपने मस्तक में देखा है क्या? अपने मस्तक में देखा है क्या है? प्रारब्ध देखते हो व वर्तमान सौभाग्य का सितारा चमकता हुआ देखते हो व और कुछ? तो उस समय हरेक ने अपना अपना विचार सुनाया। तीनों संबंधों से तीनों ही बातें देखने में आती हैं, इसलिए आपको त्रिशूल सौगात भेजी थी। तीनों ही सितारे दिखाई दे रहे हैं, एक तो भविष्य का, दूसरा वर्तमान सौभाग्य का और तीसरा जो परम धाम में आपकी आत्मा की संपूर्ण अवस्था होनी है, वह आत्मा की संपूर्ण स्थिति का सितारा। तीनों ही सितारे दिखाई पड़ते हैं। बाबा कहते हैं, अभी बाप दादा को अपने बच्चों के मस्तक में क्या देखने में आता है? बाबा पूछते हैं, अपने मस्तक में देखा है क्या है? सभी बच्चे अपने को चेक करें। क्या आप अपने आप को देख पाते हो? ये समझ की बात है। जिसने अपने आप को देखा वही बाप को और दुनिया को देख सकता है। जिसने कभी अपने आप को देखा ही नहीं, उसे बाप नहीं दिखाई पड़ सकता, न दुनिया दिखाई पड़ेगी। दुनिया मना ड्रामा। तो चेक करो, अपने आप को देखा है? और अगर देखा है तो क्या महसूस किया है? महसूसता भी बहुत जरूरी है, अनुभव बहुत जरूरी है। इस दुनिया में विश्व का कल्याण करने के लिए अपने आप को देखना बहुत जरूरी है। देखिए, जिसने अपने आप को देखा है वही इस दुनिया का कल्याण कर सकता है, बाकियों से नहीं होगा। प्रयास भी नहीं कीजिए, समय और एनर्जी वेस्ट चली जाएगी। अपने आप को समझा है, जाना है, तो ही कुछ कर पाएंगे, वरना दुनिया के जैसे ही चलेंगे। अभी ये बच्चों के अंदर की समझ है कि बाबा इतने वर्षों से कह रहा है कि बच्चे अपने आप को देखो, अपने आप को जानो, अपने आप को समझो। तो बाप की यह श्रीमत, पहली श्रीमत कितनी फॉलो की है, हम सभी चेक करें। जिसने अपने आप को देखा है उसके अंदर नम्रता होती है, प्यार होता है, सभी को सुख देने का अधिकार होता है। सभी को लगता है कि यह हमें चाहिए, यह हमारे साथ रहे, यह हमें गाइड करते रहें।
बाबा भी मनुष्य की बात कर रहे हैं, जिसने अपने आप को देखा है। देखिए, बाबा बाप होकर कभी कभी बच्चों को कहता है, हाँ शायद मेरी गलती हो सकती है। बल्कि बच्चे को भी पता है कि बाप कौन है, और बाप को खुद को भी पता है कि बाप कौन है। फिर भी वो कहता है, हाँ मेरी गलती हो सकती है, माफ कर दो। सोचो बच्चों को कैसे बनना चाहिए। बाप अगर सर्वशक्तिवान होकर इतना नम्रता में रह सकता है, तो बच्चों को कैसे रहना चाहिए। ये कौन से बच्चे रहेंगे जिन्होंने अपने आप को देखा है, जाना है, समझा है। बाकी जिन्होंने अपने आप को नहीं देखा, नहीं जाना, नहीं समझा, फिर वो ऑपोजिट चलेंगे, विपरीत चलेंगे। बाप का चलन, बाप की शिक्षा है, उससे वो हमेशा विपरीत चलेंगे, क्योंकि खुद की पहचान नहीं है, खुद को जाना नहीं है, खुद को समझा नहीं है। माया भी ऐसी है, बाप की नहीं मानेंगे, नहीं समझेंगे, तो वो भी आपको कुछ समझने नहीं देगी। उसके पास भी अथॉरिटी है। जितना बाप की मानेंगे, बाप की श्रीमत पर चलेंगे, उतनी माया भी आपको सहयोग देगी। कौन से रूपों में? आपके शरीर के रूपों में। आपके शरीर को भल बाप चलाता है, पर मालिक माया है। आपके शरीर को आप चलाते हो, पर मालिक माया है। बाप की मानेंगे तो निश्चिंत रहना पड़ेगा, शारीरिक कोई तकलीफ नहीं होगी, कभी शरीर में कभी कोई कमजोरी नहीं आएगी, क्योंकि माया सहयोग देगी। माया का शरीर है वो। माया किसे सहयोग देती है? जो बाप की श्रीमत पर चलते हैं। शरीर अपने आप स्वस्थ रहेगा। बहुत कुछ शरीर के लिए करना नहीं पड़ेगा आपको, मेहनत। बाप जैसे रखे, जो खिलाए, जो पिलाए, शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा, क्योंकि माया को पता है ये बाप की श्रीमत पर चलते हैं, तो इनके शरीर को स्वस्थ रखना ये हमारी जिम्मेवारी है। शरीर माया का है। दूसरा, मन स्वस्थ रहेगा। इस कलयुगी दुनिया में जब तक आप आत्मिक स्थिति में पूरे नहीं आए हो, तब तक आपका मन माया का मन है। आपके मन को माया ही चलाती है। अगर बाप की श्रीमत पर चलेंगे, तो श्रीमत पर चलने वाले मन को माया क्यों डिस्टर्ब करेगी? क्योंकि बाप का मन है, बाप की श्रीमत पर चलता है, तो माया और सहयोग देगी। मायावी दुनिया से आपको दूर रखेगी। यह दुनिया माया की है। इस दुनिया में प्रोटेक्शन देने का अधिकार भी माया को ही है। लेकिन वो किसको देती है प्रोटेक्शन? शारीरिक और मानसिक रूप से जो बाप की श्रीमत पर चलते हैं। ये समझ की बात है।
समर्पण श्रीमत क्यों जरूरी है इस दुनिया में, बहुत बड़ी बात है ये। अगर मन बाप का है तो माया उसे सदा खुशहाल रखेगी, मन में कभी विचार नहीं आने देगी। लेकिन अगर बाप पर संशय है तो अमृत को भी वो जहर बना देगी। माया इसलिए समझ आपके हाथ में है। चेक करो, जितना बाप के ऊपर निश्चय उतना सुखी रहेंगे, उतना शांत रहेंगे, उतना प्रेम स्वरूप शक्ति स्वरूप रहेंगे, उतना मौज में रहेंगे। निश्चय हिला सब गया। इसलिए बाबा कहते हैं अपने आप को देखो। आप जो सितारा हो उसे देखो। जितना अपने आप को देखते रहेंगे उतना सब नॉर्मल होता जाएगा। दूसरों को देखकर नॉर्मल नहीं होगा, दूसरों को सुनकर नॉर्मल नहीं होगा। आप जिसे देख रहे हो, जिसे सुन रहे हो, उसकी जैसे स्थिति वैसे आपकी स्थिति बनेगी, और उसकी जैसे गति वैसे आपकी गति होगी। जिसे आप सुन रहे हो, जिसे आप देख रहे हो। इस दुनिया में बाप को पसंद करने वाले बहुत कम लोग, कम व्यक्ति, कम आत्माएं हैं बाप को पसंद करने वाले। इस दुनिया में दुनिया को पसंद करने वाले बहुत सारे हैं। बाप से ज्यादा बच्चे पसंद होते हैं बच्चों को इस दुनिया में। इसका क्लास बहुत अच्छा है, उसका ज्ञान बहुत अच्छा है, उसकी योग की विधि बहुत अच्छी है। आई कहां से? बाप ने ही तो दी है ना, तो उसकी कहां से हो गई? उसका क्लास कहां से हो गया? उसका ज्ञान कहां से हो गया? अभी भी बाबा ने 1% भी ज्ञान नहीं दिया है दुनिया के सामने। गुप्त रीति दे रहा है बच्चों को, वो बात अलग है। इसलिए अब आप सभी अपने को चेक कीजिए, आपको बाप पसंद है या बच्चे पसंद है? अगर बच्चे पसंद है तो जो बच्चों की स्थिति वही आपकी गति सदगति, और अगर बाप पसंद है तो बाप ने जो बोला है वही आपकी गति सदगति। चेक कीजिए, इस दुनिया में बाप से प्रिय आपको कौन है? चेक कीजिए। कोई आत्मा है, कोई लेक्चरर है, कोई ज्ञानी पंडित है, कौन है? कोई योगी है? बाप से ज्यादा पसंद। बहुत बार ऐसे होता है, बच्चे आकर बाप को बच्चों की ज्ञान की बात कहते हैं। बाबा इन्होंने ऐसे कहा, उन्होंने वैसे कहा। बाबा कहते हैं बहुत अच्छा कहा है, पर बच्चों को भी समझ में आना चाहिए। जिसके ज्ञान की बात आप बाप को सुना रहे हो उसका बाप भी बाप है।
उसका भी निर्माण बाप ने किया है, उसको भी जन्म बाप ने दिया है। तो बाप को क्या ज्ञान सुना है, कैसा ज्ञान सुना है? इससे क्या सिद्ध होता है? बाप से ज्यादा वो आत्माएं आपको प्रिय हैं। ये सिद्ध होता है वहां से। ये समझ की बात है। जो बच्चे आत्मिक स्थिति में हैं, वो बच्चे दुनिया के किसी मनुष्य की, महात्मा की, पुण्य आत्मा की बात बाप के सामने नहीं करेंगे, क्योंकि जानते हैं उनका भी बाप बाप है। अभी उनकी कौन सी ज्ञान की बात बताए? दुनिया में सबसे ऊंचा ज्ञान है अपने आप को आत्मा समझकर बाप को याद करना। बाकी सारे साइड सीन्स हैं, यहाँ की स्टोरी, वहां की स्टोरी। इस तरीके से जीना है, इस तरीके से चलना है, इस तरीके से व्यवहार करना है, इस तरीके से विचार करना है, ये सब साइड सीन्स हैं। हाईवे तो एक ही है, डेस्टिनेशन एक ही है कि आत्मा समझ के बाप को याद करना। अगर आत्मा समझ के बाप को याद करते हैं तो आपको वृत्ति, विचार, बोल और कर्मों का ज्ञान किसी से भी लेने की जरूरत नहीं है। किसी को भी फॉलो करने की जरूरत नहीं है, किसी को भी सुनने की जरूरत नहीं है। अगर आत्मा समझ के बाप को याद करते हैं, अब जिसे सुन रहे हो, जिसे फॉलो कर रहे हो, चेक करो वो आत्मा समझ के बाप को कितना याद करते हैं। और नहीं करते हैं तो फॉलो करना छोड़ दो, सुनना देखना छोड़ दो, आप भी बिगड़ जाओगे। जो याद कर रहे हो वो याद भी आपसे छूट जाएगी। तो अपने को चेक करो, मस्तक में क्या दिखाई पड़ता है। अपने मस्तक में देखा है क्या है? देखो आप हो या नहीं हो, या आपकी आत्मा को रावण चुरा के लेके गया है। आपके अंदर आत्मा है या नहीं है, चेक करो। मस्तक में होगी तो दिखाई पड़ेगी, और अगर आत्मा होगी तो व्यवहार बाप समान होगा। चेहरे पर मुस्कान होगी, खुशियां होगी, आंखों में चमक होगी, चेहरा खिला हुआ होगा, कर्मों में उमंग उत्साह होगा, वाणी में मधुरता होगी, प्यार होगा, सुख होगा। चेक करो ये सब है या नहीं है। है तो आत्मा जगह पर है, नहीं है तो आत्मा रावण लेके गया है। समझ जाना, किसी दिन समझेंगे। फिर भी आप समझने की कोशिश करना। प्रारब्ध देखते हो, वह वर्तमान सौभाग्य का सितारा चमकता हुआ देखते हो, वह और कुछ। बाबा कहते हैं प्रारब्ध देख रहे हो या वर्तमान देख रहे हो, चेक करो, या कुछ और नजर आता है। सभी ने, हर एक ने अपना अपना विचार सुनाया। तीनों संबंधों से तीनों ही बातें देखने में आती है। बाबा कहते हैं तीनों बातें देखने में आती हैं, इसलिए आपको त्रिशूल सौगात भेजी थी। तीनों ही सितारे दिखाई दे रहे हैं, एक तो भविष्य का, दूसरा वर्तमान सौभाग्य का, और तीसरा जो परम धाम में आपकी आत्मा की संपूर्ण अवस्था होनी है, वह आत्मा की संपूर्ण स्थिति का सितारा। देखिए बाबा कहते हैं
3 सितारे नजर आ रहे हैं। एक भविष्य का, भविष्य बड़ा सुंदर है, सतयुग बहुत ही सुंदर है। इस संगम युग में बाप भी मेहमान है। बाप का घर सतयुग है, और सतयुग में ना आए, बाप के घर में ना आए तो ज्ञान लेकर कोई मतलब नहीं है। ज्ञान लेकर आप आपकी डेस्टिनी में नहीं पहुंचे, आप आपके घर में नहीं पहुंचे, रास्ता समझकर गाड़ी आपकी आपके घर तक ना पहुंची तो रास्ते का मतलब क्या है? रास्ता पकड़ने का मतलब क्या है? इसलिए सतयुग बाप का घर है, बाप की दुनिया है। वहां ना पहुंचे तो इस जर्नी का मतलब क्या है? बाप के साथ रहने का मतलब क्या है? बाप की पालना लेने का मतलब क्या है? अगर सतयुग में ना पहुंचे, बाप के घर में आना है, पहुंचना है, एम ऑब्जेक्ट होना चाहिए। फिर पता चलेगा बाप की क्रिएशन क्या है, कितनी सुंदर है, कितनी सुख वाली है, कितनी शांति है वहां पे। फिर आप कहेंगे बाबा बार बार आना है। जितनी बार भी आप लेके आओ, आएंगे। ज्ञान लेकर अंत तक माया के ही घर में रहे, माया के ही घर से ऊपर चले गए और कभी आए ही नहीं, तो बाबा कहते मतलब क्या उस ज्ञान का? छोड़ दो उस रास्ते को। अगर नहीं आना है तो फिर किसी और रास्ते चले जाओ, क्योंकि ये रास्ता ही तैयार हुआ है सतयुग में जाने के लिए, बाप के घर में प्रवेश होने के लिए। ये रास्ता वहां तक लेके जाता है आपको, ये ज्ञान, ये पढ़ाई वहां तक लेके जाती है। और अगर नहीं आना है तो छोड़ दो और अपने रास्ते चलो। समझ की बात है। भविष्य बहुत सुंदर है, बहुत सुख है। उन सुखों को देखकर फिर कहना कि बाबा सुख है या नहीं है पता नहीं। वहां के सुखों को देखकर, यहाँ के दुखों को देखकर बाबा को सवाल नहीं पूछना, क्योंकि ये दुनिया बाबा की नहीं है। बाबा भी यहाँ मेहमान है, गेस्ट है। ये माया की दुनिया है, उसके मर्जी से यहाँ सब कुछ चलता है। माया डिसाइड करती है किसको सुख देना है, किसको दुख देना है। बाबा नहीं देता। यहाँ दुख सुख माया देती है, और बच्चे चिल्लाते हैं बाप के नाम से कि बाबा हमें दुख क्यों मिला, बाबा हमें सुख क्यों मिला। बाबा कहता है हाँ ड्रामा होगा, आपके कुछ कर्म होंगे, बट सवाल पूछने से पहले सोचना चाहिए, क्या बाबा ने सुख दिया या बाबा ने दुख दिया? ये दुनिया किसकी है? माया की है। तो सुख दुख देने का अधिकार किसको है? माया को है। तो जो सुख दे रहे दुख दे रहे उससे सवाल पूछो, बाप से क्यों सवाल पूछ रहे हो? बाबा तो आया है सिर्फ ज्ञान देने, गाइडेंस देने, भविष्य का रास्ता बताने, सुख का रास्ता बताने, मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताने। और बच्चे बाप को लेटर में लिखते हैं कि बाबा हमें सुख दो, बाबा हमें दुख सहन नहीं हो रहा है, हम परेशान हो रहे हैं।
बाबा क्या कहेगा, बच्चे आत्मा समझ के बाप को याद करो, उसके पास और कोई रास्ता है नहीं। इसलिए आपके जीवन में जो सुख और दुख आ रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबल माया है और आप हो, यह बाप नहीं है। सतयुग में जो सुख आ रहा है उसका रिस्पॉन्सिबल बाप और आप हो। इसलिए आज से न लेटर में लिखना, न बाप को पूछना हमें दुख क्यों, ये बाप की श्रीमत है। हमें सुख क्यों नहीं, ये आप अपने आप जानो, पूछो नहीं। बाप ने कहा ना कि जितना निश्चय बुद्धि रहेंगे, जितना श्रीमत पर चलेंगे, उतना इस दुनिया में माया आपको सुख देगी, उतना सुख देगी। जितना निश्चय कम उतना दुख ज्यादा, जितनी श्रीमत कम फॉलो करेंगे उतना दुख ज्यादा मिलेगा। बाप को समर्पण करेंगे तो माया आपको समर्पण करेगी। इसलिए आज से इस दुनिया के सुख या दुख का सवाल नहीं पूछो और अपने को आत्मा समझ के बाप को याद करो। बाबा कहते हैं एक भविष्य का सितारा, अभी जिस सिंहासन पर बैठेंगे वैसे ताज होगा, अभी राजा बनना है या प्रजा बनना है आपके हाथ में है। दूसरा वर्तमान सौभाग्य का सितारा, बाबा कहते हैं कि अभी का भी सौभाग्य है, जब से बाप मिला है हम कितने संतुष्ट रहे हैं, अपने से पूछें। कितने हाजी करते चले हैं, कितना श्रीमत प्रमाण चले हैं, कितना समर्पण करके चले हैं, अपने से पूछें। और कितना कंप्लेंट करते चले हैं, कितना नाजी करते चले, कितना परमत मनमत पर चले और कितना असंतुष्ट रहे, अपने से पूछे। ये वर्तमान सौभाग्य का सितारा है, आपके हाथ में है। मतलब बाबा कहता है बच्चे ड्रामा है, क्यों कहता है? ताकि आप शांत रहो और स्वीकार करो। बट सब आपके हाथ में है। कौन सी सिचुएशन में अपने मन को कैसे चलाना है, सब आपके हाथ में है। बाबा ने सारा ज्ञान दिया है आपको, कौन से परिस्थिति में कैसे चलना है, सब आपके हाथ में है। बाबा ने पहले से कहा है परिस्थिति आएगी, परिस्थिति आने ही वाली नहीं होती तो बाबा क्यों ज्ञान देता, और आपको भी क्या जरूरत थी ज्ञान की। बाबा ने पहले से कहा परिस्थिति आएगी, समय बदलेगा, आपको भी बदलना पड़ेगा। तो वर्तमान समय में बाप के साथ रहते, जब से बाप मिला है कितना मौज में रहे हैं, कितना खुशियों में रहे हैं, परसेंटेज चेक कीजिए, फिर आपको पता चलेगा आपने क्या पाया है। बाप के साथ कितना मौज में रहे, कितना खुश रहे। जो समय वो गया, सिंध पूरा हुआ, कराची पूरा हुआ, आबू का ड्रामा हुआ, अभी जो होगा वो ड्रामा है, लेकिन जो समय था वो गया। उसमें आप कितना भरपूर हुए, आपने बाप के साथ कितना एंजॉय किया, चेक कीजिए। पोता मेल निकालिए अपने जीवन का कि बाप के साथ कितना मौज में रहे,
और कितना विपरीत रहे, फिर पता चलेगा क्या पाया। चेक कीजिए अपने को। रोते कौन हैं? जिन्होंने कुछ पाया नहीं। हंसते कौन हैं? जिन्होंने बाप के साथ रहकर बहुत कुछ पाया है। कहते हैं ईश्वर के साथ रह के दुख मिले ये भी सौभाग्य की बात है। सुख तो सबको मिलता है उसके साथ रहकर, लेकिन दुख मिले ये सबसे बड़े सौभाग्य की बात है। पाने में ये भी आता है, लेकिन आपने उसको कितना पॉजिटिव वे से लिया, चेक कीजिए। एक होता है मिलना और दुख, दूसरा होता है समझना। बाबा सुख दे रहा है, बच्चों को सेब दे रहा है टोली में, लेकिन बच्चों की चाहना है कि हमें आम चाहिए और उससे वो दुखी हो रहे, उसको बाप क्या करे? अभी आप आपकी चाहना से दुखी हो रहे हैं। बाप कभी किसी को दुख नहीं देता, बच्चे खुद अपने को दुखी करते हैं। अभी जो बच्चे बाप की बात से दुखी होते हैं वो क्या विश्व कल्याण करेंगे? उनसे क्या विश्व कल्याण होगा? जो अपने आप को सुख नहीं दे पाते वो दुनिया को क्या सुख देंगे? विचार करने वाली बात है। अब सोचिए इस पर। इसलिए बाप के साथ रहकर कितना हम सुखी रहते हैं, कितना संतुष्ट रहते हैं, अपने को चेक करो। वर्तमान सौभाग्य का सितारा चेक करो कितना चमकता है। बाप के साथ रहकर अगर आप भरपूर है तो ही आप दुनिया को भरपूर कर पाएंगे, वरना आपकी जीवन चली जाएगी आप अपने आप को ही भरपूर करने में। जिसकी अपने आप के लिए कोई इच्छा नहीं है वही दुनिया के लिए सदिच्छा रख सकता है। जिसकी अभी तक अपने लिए इच्छाएं हैं वो दुनिया की क्या सेवा करेगा? कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अपने से ही बाहर नहीं निकले हैं। जब अपने से बाहर निकलेंगे तभी तो दुनिया को देख पाएंगे, तभी तो दुनिया की सेवा कर पाएंगे। अभी तक अपने में ही व्यस्त है, अपने शरीर में, अपने मन में, अपनी बुद्धि में, अपने संस्कारों में, अपने खान पान में, अपने रूटीन में ही व्यस्त है। अपने नौकरी धंधे में ही व्यस्त हैं। अपने परिवार को ही परिवार समझा है, उतने में ही व्यस्त है। विश्व एक परिवार नहीं है क्या? अपने को चेक करो, अपनी स्थिति को चेक करो। इसलिए बाबा कहते हैं वर्तमान सौभाग्य का सितारा चेक करो कैसा है। और तीसरा जो परम धाम में आपकी आत्मा की संपूर्ण अवस्था होनी है वह आत्मा की संपूर्ण स्थिति का सितारा। बाबा कहते हैं ये 3 सितारे, तीसरा ऊपर संपूर्ण अवस्था वाला सितारा, तीनों भी याद आते हैं, अपने में दिखते हैं। चेक कीजिए अपने को। तीनों ही सितारे दिखाई पड़ते हैं। बाबा कहते हैं इन तीनों सितारों को देखते रहना। बाबा कहते तीनों को देखना, एक सतयुग का, दूसरा वर्तमान बाबा के साथ संगम का, और तीसरा संपूर्ण स्वरूप परम धाम का। ये 3 सितारे देखते रहना। यह भी एक ड्रिल है। 3 सितारों में अपनी बुद्धि घुमाते रहना, यह भी एक ड्रिल है। देखो भविष्य को,
भविष्य सितारे को देखो, चेक करो भविष्य में क्या क्या है, बाबा ने क्या दिया है सतयुग में। आप इस दुनिया में जितना इमेजिन करोगे ना, कल्पना करोगे ना, उससे कई गुना ज्यादा है। आप उस युग की कल्पना भी नहीं कर सकते। बाबा ने जितना वर्णन किया है ना, वो बहुत थोड़ा सा है। उस वर्णन को भी आपकी बुद्धि रच नहीं पा रही है और रच नहीं पाएगी जब तक आप उस अवस्था में ना पहुंचो। इतना सतयुग में है, आपकी कल्पना से परे हैं। इसलिए इस दुनिया में से कोई भी आत्मा, इस दुनिया में जितनी भी आत्मा है, उसमें से कोई भी आत्मा अगर कहे ना कि बाबा हमें नहीं आना है सतयुग में, बाबा कहेगा आपने कहाँ देखा है मेरा घर, आपने कहाँ देखी है मेरी दुनिया, मेरी रचना। और अगर नहीं आना है तो बाप के साथ क्यों जुड़े हो? दूसरे लोगों को सतयुग में भेजने के लिए। सतयुग में वही भेज सकते जो सतयुग में आने वाले हैं। बाकी किसी को अधिकार नहीं है दुनिया को सतयुग में भेजने का। आप कल्पना भी नहीं कर सकते बाप की दुनिया कैसी है, कितनी सुंदर है। तो ये ड्रिल करते रहो कि सतयुग में बाबा ने क्या रचना की है, क्या निर्माण किया है। फिर बाबा कहते हैं देखो अपने संगम का सितारा, संगम में बाप के साथ कैसा समय बिताया, कितना खुश रहे, क्या ज्ञान लिया, क्या उन्नति की, कितना ताकत भरी, कितनी ताकत भरी, कितना मौज में रहे। दूसरी अवस्था। और तीसरी अवस्था, अपने आप को परम धाम में लेके जाओ। देखो वहां अपनी संपूर्ण अवस्था, एक ब्लैंक सितारा, बाप समान सितारा। ये ड्रिल करते रहो। बाबा कहते ये ड्रिल करते रहो। परम धाम, सतयुग, संगम युग। परम धाम, सतयुग, संगम युग। परम धाम में अपने आप को देखो सितारे रूप में, सतयुग में देखो राजा के रूप में चमकता हुआ सितारा, संगम में देखो ब्राह्मण के रूप में सितारा। ड्रिल करते रहो, ताकत बढ़ती जाएगी। इन सितारों को, इन तीनों सितारों को देखते रहना। कभी कभी सितारों के बीच बादल आ जाते हैं, कभी कभी सितारे जगह भी बदली करते हैं। बाबा कहते हैं कभी सितारों के बीच बादल आ जाते हैं, माया के, संशय के, निश्चय टूट जाता है। और कभी कभी सितारे जगह भी बदली करते हैं, कभी कभी स्थिति नीचे आ जाती है, फिर राजा से बेघर बन जाते हैं, ऐसी अवस्था हो जाती है। सुखी से दुखी हो जाते हैं, कभी टूट भी पड़ते हैं। बाबा कहते हैं टूट पड़ते हैं। टूट पड़ना माना बाबा के ऊपर का पूरा निश्चय खत्म हो जाना, इसे कहेंगे टूट पड़ना। सितारा अपनी जगह पर नहीं रहा। ये कब होता है? जब निश्चय का धागा टूट जाता है तो सितारा अपनी जगह छोड़ देता है, सितारा भी टूट जाता है।
जैसे आप देखते हैं ना टूटते सितारे आसमान में, उसी प्रकार। तो सभी अपने को चेक करें कितनी बार हम टूटे हैं संगम में जब से बाबा मिला है, और कितनी बार हम पक्के रहे हैं। बाबा के ऊपर संशय उठना, मन टूटना, और सदा निश्चय में रहना, मन सितारा सदा चमकता हुआ रहना। टूटा हुआ सितारा दुनिया को क्या रोशन करेगा? दुनिया को रोशन करने के लिए चमक चाहिए, सितारा सदा निश्चय बुद्धि चाहिए, अपनी जगह पर पक्का चाहिए। जिस दिन जिस समय आप पूरी रीति स्थिर हो जाएंगे निश्चय के रूप में, उस दिन से आपसे विश्व कल्याण शुरू हो जाएगा। जब तक आपके मन में संशय है बाबा के प्रति, बाबा के ड्रामा के प्रति, पाठ के प्रति, कार्य के प्रति, तब तक आपसे विश्व कल्याण नहीं हो सकता। आप भल आपको लगने वाली विश्व कल्याण की बातें कार्य कर रहे हो, ये आपको लगेगा, लेकिन उससे विश्व कल्याण नहीं होगा। जब श्रीमत पर चलेंगे, समर्पण करेंगे, निश्चय बुद्धि होंगे, तभी विश्व कल्याण शुरू होगा। तब तक आप अमृत को भी हाथ लगाएंगे, जहर बन जाएगा और लोग मर जाएंगे। जब तक पूरा निश्चय नहीं है ना ड्रामा के ऊपर, बाबा के ऊपर, तब तक किसी भी प्रकार की सेवा को नहीं करना चाहिए। आप दुनिया को मार देंगे, बचाएंगे नहीं। आपकी हर एक्शन से पतन होगा, दुनिया का उत्थान नहीं होगा। किसी भी चीज को, कुर्सी भी लगाएंगे ना, फिर भी उस कुर्सी में बैठने वाले का पतन होगा, उसकी बुद्धि नीचे आ जाएगी, क्योंकि कुर्सी लगाने वाले की स्थिति ठीक नहीं थी। इसलिए जब तक स्थिति ना बने ना, सेवा को हाथ नहीं लगाना चाहिए। आप अपना भी पतन करोगे उस चक्कर में। इसलिए बाबा कहते हैं चेक करो टूटे हुए हैं या पक्के हैं। अच्छा, सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा, याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना और बाप की याद में रहना। समय प्रति समय बाप जो शिक्षा देते हैं उन शिक्षाओं पर चलते रहना। समय बदलेगा, शिक्षा बदलेगी, धारणाएं बदलेगी, आप भी समय के साथ चलते रहना, शिक्षाओं के साथ चलते रहना, भरपूर होते रहना। समय प्रति समय जो शिक्षा मिले उसे पक्का करते चलना। और आज से जो भी सुख दुख आपके जीवन में आ रहा है उसके लिए बाप को सवाल नहीं पूछना। आप विचार करना क्यों आ रहा है और उसका सॉल्यूशन आप ही निकालना। आपके पास ताकत है, बाप का ज्ञान है, योग की शक्ति है, तो सदा बाप की याद में रहना, आत्मिक स्थिति में रहना। अच्छा, ओम शांति।